दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के समक्ष उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होता है और नोटिस देना आवश्यक होता है। परंतु भारतीय संविधान में अपवाद स्वरूप एक निवारक नज़रबंदी नाम की व्यवस्था है जिसे प्रिमिटिव डिटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए शक के आधार पे उसे बंदी बनाया जा सकता है पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पे। तो दोस्तों आइए इस समस्त प्रावधान को हम एक नोट्स के माध्यम से समझते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों प्रिमिटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव डिटेंशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर हिरासत में लेना। यानी कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा उससे पहले ही शक के आधार पे कि आपके ऊपर में संदेह है पुलिस प्रशासन को कि आप इस प्रकार की का अपराध कर सकते हैं, तो आपको पूर्व ही हिरासत में लिया जा सकता है। यानी इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता है। इस वजह से यानी पुलिस प्रशासन या सरकार को अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था और शांति को खराब कर सकता है, तो उसे शक के आधार पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है हिरासत में लिया जा सकता है। अब अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान को देखें तो भारत में निवारक नज़रबंदी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। और इसके तहत मुख्य बिंदु को अगर हम देखें कि आर्टिकल 22 में क्या-क्या मुख्य प्रावधान है कि सामान्य गिरफ्तारी के विपरीत बिना कारण बताए गिरफ्तारी संभव है प्रिमिटिव डिटेंशन के तहत। वकील जैसे कि आप सब देखते हैं कि नॉर्मल जो गिरफ्तारी की जाती है उस समय में व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का कारण बताया जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति के पास में वकील करने का अधिकार है, तुरंत ही वकील करने का अधिकार होता है, उसके फैमिली वाले को इन्फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, ठीक उसके विपरीत इसमें क्या है कि ना तो कारण बताया जाना उस समय ज़रूरी नहीं है कि कारण बताया जाए गिरफ्तारी के समय निवारक नज़रबंदी के तहत। और वकील का अधिकार भी सीमित माना जाता है, यानी कि नज़रबंदी के मामले में व्यक्ति को तुरंत वकील की सहायता नहीं मिलती है। और साथ ही साथ निवारक नज़रबंदी की एक सीमा भी है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए शक के आधार पे आप कितने दिनों तक बंदी बना के रख सकते हैं। तो इसका जो सीमा निर्धारित किया गया है वो 3 महीने का सीमा है संविधान में। सरकार द्वारा अधिकतम 3 महीने तक किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर रखा जा सकता है और इसके बाद और अधिक दिनों तक रखने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की नियुक्ति की जाती है और बोर्ड की जो जिसे सलाहकार बोर्ड अगर ये कहता है कि नज़रबंद उचित है तो उसे और अधिक दिनों तक जो है बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 3 महीने तक किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अगर आप प्रिमिटिव डिटेंशन के तहत अगर नज़रबंद करके रखते हैं, इसके बाद में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाना ज़रूरी है और इस बोर्ड के जांच के बाद ही इसे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद में निवारक नज़रबंदी के अगर हम उद्देश्य को देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर को भी सुरक्षित करना मुख्य उद्देश्य है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था खराब न हो। देश विरोधी गतिविधियों को रोकना भी इसका उद्देश्य होता है और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना इसका उद्देश्य है। मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन खराब हो रहा है जहाँ पे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती मिल सकता है, किसी व्यक्ति की वजह से सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो सकती है, देश विरोधी गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को ही निवारक नज़रबंदी के तहत डिटेन करके रखा जाता है। इसकी कुछ आधार पे आलोचना भी की जाती है। इसकी जो मुख्य आलोचना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, खास करके जो अनुच्छेद जो 21 है जिसमें जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इसका उल्लंघन माना जाता है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है कि व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिला हुआ है उस चीज़ का ये उल्लंघन है। और सरकार के द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। मान लीजिए कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो अपनी विपक्ष के किसी नेता से दुश्मनी निकालना चाहें तो
इस प्रकार से या सरकार विरोधी दृष्टिकोण रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके ऊपर में इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा के उन्हें डिटेन करके रखा जा सकता है। तो सरकार के द्वारा कई बार इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जैसे मीसा नाम का एक कानून बनाया गया था, और मीसा का व्यापक पैमाने पे 1975 में उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसके द्वारा दुरुपयोग किया गया था। बाद के समय में मीसा कानून को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही साथ इसकी आलोचना होती है न्यायिक प्रक्रिया की कमी को लेकर के, कि उचित ट्रायल नहीं होता है इसमें, जैसा कि आपको त्वरित रूप से जो है वकील का मिलने करने का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि अन्य जो सामान्य गिरफ्तारियां होती है उसमें आपको वकील करने का अधिकार होता है, लेकिन निवारक नज़रबंदी में आपको त्वरित त्वरित रूप से वकील की सहायता जो है प्राप्त नहीं होती है। अब अगर हम इस के निष्कर्ष को देखें तो निवारक नज़रबंदी का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में होनी चाहिए। इसमें कानूनी सुरक्षा और नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के एनसीईआरटी की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 2 से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।